हेलो विद्यार्थियों, आज हम बच्चों फर्स्ट क्लास के लिए लाए हैं प्राशित कहानी, जो बहुत ही सुंदर कहानी है। आप लोग बच्चों जानते ही हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे ने पढ़ लिया होगा, दान कहानी भी पढ़ा दी है। आज हम बच्चों तुम लोगों के लिए लाए हैं प्राशित कहानी, जो भगवती चरण वर्मा की एक बहुत ही प्यारी अद्भुत कहानी है, जो आज के समय के अकॉर्डिंग यानी कि अगर कहा जाए तो उन्होंने पाखंड और जो एक तरीके से कहा जाए कि जो हम लोग जो अंधविश्वास की एक जड़ है कि अंधविश्वास को हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। अगर गलती से कोई हो जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये प्रायश्चित करो, ये पुण्य करो, काम करना पड़ेगा। मतलब नाना प्रकार की, यानी कि इस पर एक तरीके से व्यंग किया कहानीकार ने कि देखो समाज में पाखंड कैसा भरा हुआ है, उसी को लेकर इसमें बात की गई है। मतलब कहने का मतलब भगवती चरण वर्मा ने बहुत ही अद्भुत रोचक कहानी लिखी है ये। चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं आप लोगों के लिए कहानी। बेटा प्रस्तुत कहानी भगवती चरण वर्मा जी की प्रायश्चित, जो एक धार्मिक जो अंधविश्वासों को लेकर उठी हुई एक कहानी है। कहने का मतलब कहानी में बच्चों क्या दिखाया गया है, मान लीजिए रामू की बहू होती है। कौन होती है बेटा? रामू की बहू, और 14 साल की है, नई नवेली बहू है, मतलब बेटे से कहा जाए। अब उसको भाई चाबी पूरे घर की मिल गई, मालकिन सी बन गई है। अच्छा, रामू के घर में अगर रामू को से कोई ज्यादा से ज्यादा प्रेम करता था तो वो थी कबरी बिल्ली। कौन थी? कबरी बिल्ली। और अगर कहा जाए तो घर भर में अगर रामू की बहू किसी से नफरत करती थी तो वो कौन थी? कबरी बिल्ली। मतलब एक दूसरे को ऑब्जेक्ट थे। ठीक है बच्चा, कहने का मतलब है कि ये इतनी रोचक कहानी है कि इसको पढ़ने में मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूँ। क्योंकि देखो बेटा, कोई भी कहानी अगर रोचकता से तो अपने आप अच्छी लगने लग जाती है। अब फर्स्ट क्लास के बच्चे इसको रोचकता से पढ़े समझे तो कहानी का भाव समझ जाएंगे कि क्या क्या होता है। मतलब पाखंड भरा हुआ है बहुत कुछ है, अंधविश्वास पे कहानी है कि देखो उसमें बताते जो पंडित परम सुख जी होते हैं वो नाना प्रकार के देखो क्या क्या बताते हैं कि जब ये करोगे तब तुम कुंभी पाक नहीं जा पाओ, नरक नहीं जा पाओगी, ऐसे तुमको कुंभी पाक नरक मिलेगा, नाना प्रकार के यानी कि मंत्रगंधन कहानियां बताते हैं वो। तो कहने का मतलब क्या है, अब बच्चों क्या होता है कि जब हम ये यानी कि भाई कबरी बिल्ली क्या थी भाई, यानी कि बहू जितना भी नाना प्रकार के व्यंजन खाने वाले बनाती थी वो कबरी बिल्ली कर जाती थी। वो उससे तंग आ चुकी थी कि कबरी बिल्ली रोज कोई ना कोई चीज उसकी खा जाती थी, जो वो अद्भुत यानी सुंदर बनाती थी का व्यंजन वो जरूर कबरी बिल्ली खा जाती थी। अच्छा, एक दिन की बात है भाई। अब कहने का मतलब एक दिन की बात क्या हुई कि कब यानी कि रामू की बहू ने बहुत सुंदर क्या क्या बनाया था भाई, खीर बनाई थी पेवर दूध की। बिल्कुल पेवर दूध, उसमें डाला काजू बादाम पिस्ता, जो नाना प्रकार के हमारे ये मिष्ठान थे, नाना प्रकार के जो काजू बादाम ये सबसे भाई डाला। बहुत सुंदर भाई, बड़ी महक आया खोया खोया डालकर। वैसे तो देखो अंश के पानी आ गया मुख में, यही कहानी में है खाने को नहीं मिलेगा तो हमको खाने को नहीं मिल रहा है तो तुमको कैसे मिल जाएगा भैया? ऐसे तो नहीं है। अब पानी बस लार घूटो बस, ऐसे नहीं मिलेगी खीर। अब घर में बनाना ये। अब भाई बहुत सुंदर सुंदर बनाती है। अब पानी तो मेरे भी मुख में आ रहा है, मगर मैं क्या करूं, खा तो सकता नहीं मगर भूख द्वारा। तो भाई बहुत सुंदर सुंदर वो खीर बनाई, पकवान बनाए भाई। उसने ताक, जो ताक नहीं होता है, ताक बहुत ऊपर रख दिया भाई कि बिल्ली वहां ना पहुंच पाए। अब भैया बिल्ली की नाक थोड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि अधिकारी की नाक है, कोई है फूड विभाग के किसी अधिकारी की नाक है जो सूंघकर ही जान जाए हाँ क्या रखा है। भैया पहुंच गई भैया बिल्ली, सूंघा का है कुछ यहाँ भैया। कहानी भैया वो थोड़ा ऊंचे चढ़ी और छलांग लाई, पाट से कटोरा नीचे। और इधर क्या कर रही थी, इधर रामू की बहू पान लगा रही थी, तुरंत दौड़ी खा की खीर छितिर भितिर पड़ी हुई है। अब उसने खाना प्रारंभ किया, देख रही कबरी बिल्ली जुड़ी है। अब लो ऋषभ के पानी आ रहा है, अरे कबरी बिल्ली खा रही है, बिल्ली का तुम मत खाने लगना जाकर है। तो कहने का मतलब भैया वो भैया खाने में पड़ी। अब उसने रख लिया कि इसको तो मैं मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो, मार डाला तो मार डाला, अब इसको मैं मार डालूंगा। अब भैया वो उसने ये रख लिया, तय कर लिया कि मैं कबरी बिल्ली मार जरूर डालूंगी। अब भैया कहानी जब आगे बढ़ी, एक दिन भैया वो यानी कि नाना प्रकार के मारने के व्यंजन तरीके तो बनाती थी, मगर बिल्ली बहुत होशियार थी, कबरी बिल्ली वो आती नहीं थी। एक दिन भैया चुप्पे से आप डेहरी पे दूध का के रख दिया। कबरी बिल्ली आई भैया, नाक सूंघते सूंघते पहुंची और वो छिप गई एक लकड़ी का पाटा लेकर भाई
रामू की बहू, और बिल्ली बड़े चाव से और भैया उसके पाटा दही मारा। बिल्ली ना इधर हिली ना डुली, लेट गई। भैया उसके घर में जो नौकरानी थी मिस्र रानी और ये सब थी, अब भैया चारों तरफ हाहाकार बज गया कि अरे रामू की बहू ने बिल्ली मार डाला, महापाप कर डाला, महापाप कर डाला। चारों तरफ उधर उसकी सासू आती है, देखती है, अरे रे 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 साहब, अरे बहू ये तुमने क्या कर डाला। आप चारों तरफ उधर पर पंडित परम सुख को बुलाया गया, आए भैया तुम दोहराते हुए अपना आए। बिल्ली का पाप कोई साधारण नहीं होता है, डायरेक्ट कुंभी पाक नरक मिलता है। अगर आपको बचना है नरक से, तो क्या करना पड़ेगा? पंडित जी ने कहा देखो वैसे तो कहा जाए तो भाई सीढ़ी सोने की बनवानी पड़ेगी भैया 21 तोला की। आप कहती है इतना तो मैं, अब वो रामू की बहू कहती भैया इतना तो मेरे पास नहीं है, कि सासू जी कहती हैं, तो कहते अब कितना भी करो, चलो बात बात पर आकर 11 तोले पर बात रुक गई कि हाँ चलो ठीक है 11 तोले की। अच्छा 21 ब्राह्मणों का भोजन, अरे वो 5 दिन उनको खिलाना पड़ेगा, वो अकेले हम ही खा लेंगे। तुम रहा पेट हो रहा है, कोट हो रहा है, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए तो तुम तोड़ा कर आए थे वो। तो कहने का मतलब भाई, कहा ठीक है, और इतने मन चावल, 5 मन चावल, 1 मन चावल, सब तरह तरह के अनाज मांगे। कहा अच्छा इतना खर्चा आएगा। अब उधर भाई वो सोने की सीढ़ी बनाने के लिए चलता है। अब उधर क्या होता है बच्चा, उधर को मिसरानी दौड़ती हुई आती है और कहती है अरे बिल्ली तो उठ गई। बिल्लो परम सुख का चेहरा तो उतर गया। कहने का मतलब बिल्ली मरी नहीं थी, बेहोश थी, किसी होश आ गया होगा भाई है। और उधर चारों तरफ बचा गई, कमेटी बिल्ली भाग गई उठकर। आप भैया परम सुख जी का चेहरा देखो, बस अंदर अपने चेहरा उनका प्रतिबिंब बनाओ अपना, देखो उनका कैसा चेहरा हुआ होगा। उनका मुंह उतर गया। तो कहने का मतलब ये है कि के माध्यम से यह दिखाया गया है कि देखो बेटा अंधविश्वास है, पाखंडता, ये सब क्या अंडमान, ये सब एक तरीके से कहा जाए ये सब एक अंधविश्वास है बेटा। इन पर हम लोग भरोसा करते हैं कि नहीं नहीं इसका पाप करने से, हाँ पाप होता है, जीव जंतु को मारना तो पाप है ही है, वो तो बिल्कुल सही बात है बेटा है। मगर क्या ये सब पैसा देने से क्या पाप सारे उतर जाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। पाप अगर उतर जाते तो दुनिया पवित्र हो जाती है आज। कहने का मतलब यही है मेरा कि अंधविश्वास इन सबसे कोई भी पाप वो नहीं होता है। इस कहानी में ये दिखाया भगवती चरण वर्मा ने, बल्कि भगवती वर्मा का कहने का मतलब यही साफ साफ है। कहानी को जो पढ़ो तो यही लगता है। कहने का मतलब अगर इन सब चीज़ों से 11 तोले के सीढ़ी बनवा डालो, इतने मन भोजन खिला डालो तो पाप उतर जाएगा बच्चा, ऐसा कहाँ है? पाप तो नहीं उतर जाएगा ना बच्चा। जीव जंतु को मारना पाप है, ये तो बिल्कुल सा है कि भाई कोई जीव जंतु को मारोगे पाप तो लगी जाएगा। अब अगर अब ऐसा होता कि पाप सब उतर जाते तो सब लोग भैया यही करते कि चलो भाई उतर जाएगा पाप। तो कहने का मतलब इसमें एक पाखंडता और अंधविश्वास को दिखाया है। अगर आप लोगों को बच्चों कहानी बहुत पसंद आई हो तो बेटा कमेंट और शेयर जरूर करो बच्चों। थोड़ा अंश भैया, ऋषभ है, हर्षित, थोड़ा बढ़ाओ उल बेटा, ऐसे कैसे चलेगा है। देखो बेटा जितनी भी कहानियां हैं उनका आपको सारांश लिखने के लिए आता ही आता है। अगर आप सारांश बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कशिश तुमको तो बेटा पता तो है, फर्स्ट ईयर क्लास है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए खासकर मैंने ये वीडियो बनाया है कि उस कहानी को समझे। देखो इसमें कितना प्यारा सा दिखाया गया है। अगर आपको ये बच्चा कहानी पसंद आए तो आप लाइक सब कुछ करो है बच्चों। जय हिंद।